आप सभी से मेरा नमस्कार। आपका अपने ही चैनल सुपर सर्टेन क्लासेस में स्वागत है। आपके सामने हम लेकर के आए हैं करंट न्यूज़, जिसकी हेडलाइंस हम जान लेते हैं। हेडलाइंस का पहला, उत्तराखंड के लाभांशु ने जीता केसरी कुश्ती दंगल। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने खोला हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट। भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक केरल के चित्रा इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शुरू। लद्दाख ने लॉन्च किया पानी माह। बिजली मंत्री ने शुरू किया नियामक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ई प्रमाणन कार्यक्रम। स्वदेशी डिजाइन INS विक्रांत पहले समुद्री प्रशिक्षण के लिए बंदरगाह से निकला। जॉन अब्राहम बने MotoGP ब्रांड एम्बेसडर। DRDO द्वारा रेंज प्रौद्योगिकी पर दूसरा IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। भूटान में मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को ब्रूनेल मेडल सम्मान। अब जान लेते हैं इन सभी के डिटेल्स जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है और सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए जानना भी आवश्यक है। हमारे देश के, हमारे विश्व में क्या न्यूज़ चल रही है उसके बारे में नॉलेज लेने का ना तो कोई उम्र होती है और ना कोई सीमा होती है, इसलिए इसके डिटेल्स को जानने के लिए आप सभी हमारे चैनल पर बने रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो उत्तराखंड के लाभांशों के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं, उनके बारे में क्या डिटेल्स हम आपके सामने आई हुई है। ये भारतीय पहलवान है लाभांशु। इन्होंने तमिलनाडु में आयोजित भारत केसरी कुश्ती दंगल में इन्होंने खिताब जीता है। उत्तराखंड के गठन के 20 साल बाद 20 ने सूखे को तोड़ दिया है और ये राज्य के लिए भारत केसरी का खिताब भी उन्होंने जीता है। इनकी और कुछ उपलब्धियां हैं उसको जान लेते हैं। राज्य स्तर पर 15 स्वर्ण पदक, राष्ट्रीय स्तर पर 10 स्वर्ण पदक और अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में दो स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक के साथ लाभांशु ने पहले से ही राष्ट्र को गौरवान्वित करने के लिए तैयार हैं। अब उत्तराखंड से कौन कौन सी परीक्षाओं में हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं जो हमारे GK GS से संबंधित है उसको भी हम लेके चलते हैं। तो उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है? उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। अब अगली न्यूज के लिए हम चलते हैं। अगली न्यूज है हमारी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो खोला है उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। सूर्योदय स्मॉल बैंक ने कोविड-19 के बीच ग्राहकों को अपनी संपत्ति बढ़ाने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल करने में मदद करने के लिए सूर्योदय स्वास्थ्य कल्याण बचत खाता को उसने अनुमति दी है और इस खाता को लॉन्च किया। यह खाता आकर्षक ब्याज दर प्रदान करता है और 4 सदस्यों के परिवार के लिए 3 प्रमुख लाभों के साथ कार्य करता है और 25 लाख का टॉपअप स्वास्थ्य बीमा, वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल पैकेज और ऑन कॉल आपातकालीन एम्बुलेंस चिकित्सा देखभाल सेवाएं प्रदान करता है। खाता खोलने के बाद 1 साल के लिए टॉपअप स्वास्थ्य बीमा और स्वास्थ्य देखभाल पैकेज निःशुल्क है। मार्च अंत 2022 तक देश भर में 102 स्थानों पर 20 किलोमीटर की दूरी तक मुफ्त एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध होगी। बचत खाता खोलने के लिए ग्राहकों को 3 लाख रुपए औसत मासिक बैलेंस बनाए रखना होगा और इसके लिए पात्र होना होगा। प्रमुख स्वास्थ्य घोषणा पत्र के अनुसार यह सारी बातें आपके सामने प्रस्तुत की गई है। इससे संबंधित और क्या हमारी परीक्षाओं में आ सकता है? तो हमारी परीक्षाओं में आ सकता है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO कौन है? तो उनके MD और CEO हैं भास्कर बाबू रामचंद्रन। अगली न्यूज़ के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देश में पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक केरल के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में नेशनल सेंटर फॉर
बोन्स रिसर्च एंड एक्सीलेंस इन HF आया है। बायोबैंक हृदय की विफलता के रोगियों में स्वास्थ्य परिणामों के आनुवांशिक चयापचय और प्रोटियोमिक्स मार्करों का अध्ययन करने के लिए खुला है। अगली न्यूज़ है हमारी, लद्दाख ने लॉन्च किया पानी माह। पानी माह के बारे में जान लेते हैं। ग्रामीणों को स्वच्छ जल के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए लद्दाख में पानी माह या जल माह शुरू किया गया है। लद्दाख सरकार ने हर घर में जल का दर्जा हासिल करने के लिए प्रत्येक जिले के प्रत्येक ब्लॉक के लिए 25 लाख रुपए इनाम की घोषणा की है। पानी माह अभियान 3 आयामी दृष्टिकोण अपनाएगा। पानी की गुणवत्ता परीक्षण योजना और पानी की आपूर्ति की रणनीति और गांवों में पानी सभा के निर्बाध कामकाज पर ध्यान केंद्रित करना। इसके बारे में थोड़ी सी और जान लेते हैं। संचार के लिए पानी सभा, ग्राम सभा, ब्लॉक सभा की बैठकें और घर घर जाकर दौरा करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। जल मंत्रालय की एक योजना 2019 में शुरू की गई जिसका लक्ष्य 2020 तक देश के हर ग्रामीण में सुरक्षित पाइप से पीने का पानी पहुंचाना है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्या आ सकता है इसको हम ध्यान दे लेते हैं। तो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। अगली न्यूज़ के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी, बिजली मंत्री ने शुरू किया नियामक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ई प्रमाण कार्यक्रम। तो बिजली मंत्री कौन है हमारे? बिजली मंत्री RK सिंह ने नियामक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक ई प्रमाणक कार्यक्रम बिजली क्षेत्र के लिए सुधार और नियामक ज्ञान आधार शुरू किया है। केंद्रीय बिजली और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK ने वर्चुअल मोड के माध्यम से विविध पृष्ठभूमि के पेशेवर को नियामक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक ई प्रमाणक कार्यक्रम बिजली क्षेत्र के लिए सुधार और नियामक ज्ञान आधार लॉन्च किया है। थोड़ा सा इसके बारे में और हम जानकारी ले लेते हैं। RK सिंह एक नियामक डेटा डैशबोर्ड भी लॉन्च किया है जो IIT कानपुर द्वारा विकसित टैरिफ और बिजली डिस्कॉम वितरण कंपनियों के प्रदर्शन के राज्यवार विवरण वाले डेटा का एक ई संग्रह है। डैशबोर्ड समय के साथ और बिजली क्षेत्र के उपयोगिताओं में क्षेत्र के प्रदर्शन को बेंचमार्क करने में सहायता करेगा। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत। अगला जो न्यूज़ है हमारी, तो अगली न्यूज़ में हम चलते हैं विक्रांत के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो विक्रांत हमारा क्या बताने वाला है? स्वदेशी डिज़ाइन INS विक्रांत पहले समुद्री प्रशिक्षण के लिए बंदरगाह से निकला। तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत अपना पहला समुद्री परीक्षण शुरू करने के लिए रवाना हुआ है। INS विक्रांत को भारतीय नौसेना के नौसेना डिज़ाइन निदेशालय द्वारा डिज़ाइन किया गया था और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया गया था। यह उन्नत युद्ध पोत जमीन से ऊपर तक विमान वाहक पोत बनाने के लिए 2 संस्थाओं द्वारा पहला प्रयास है। INS विक्रांत में 75% स्वदेशी सामग्री और इसे पूर्वी नौसेना कमान में शामिल किया जाएगा। इसे अगस्त 2022 तक भारतीय नौसेना में भी शामिल किया जाएगा। INS विक्रांत के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। ये है क्या चीज़ और इसकी लंबाई चौड़ाई गहराई क्या है? तो यह 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और इसकी ऊंचाई 59 मीटर है। इसमें 14 डेक एंड और 2300 कोच हैं। इसकी अधिकतम गति लगभग 28 समुद्री मील है। इसका डिज़ाइन पूरी तरह से 3D में तैयार किया गया है। अगली न्यूज़ है हमारी, जॉन अब्राहम मोटो GP के जो ब्रांड बने हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। यूरो स्पोर्ट इंडिया ने बॉलीवुड सुपरस्टार और मोटो GP उत्साही जॉन अब्राहम को उनकी प्रमुख मोटर स्पोर्ट संपत्ति मोटो GP के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया है। जॉन यूरो स्पोर्ट के अभियान मोटो GP रेस लगाते हैं के माध्यम से भारत के व्यापक दर्शकों के आधार पर मोटो GP का प्रचार करते नजर आएंगे। यूरो स्पोर्ट इंडिया वर्तमान में FIA फार्मूला
टूर चैंपियनशिप, डब्ल्यू सीरीज, नासकार, इंडीकार सीरीज और बिनेट्स ब्रिटिश सुपर बाइक रेसिंग जैसी प्रतिष्ठित संपत्तियों के साथ भारतीय मोटर स्पोर्ट्स प्रशंसकों के वैश्विक मोटर स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग में एक अद्वितीय गहराई का दावा करता है। जुड़ाव से पहले अभिनेता ने दिग्गज द डॉक्टर वैलेंटिनो जेरासी के साथ मंच साझा किया और कई मोटोजीपी दौड़ में उन्होंने भाग भी लिया है। ये थी उपलब्धि जॉन अब्राहम की, जिसके कारण उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगली हमारी न्यूज़ है DRDO द्वारा रेंज प्रौद्योगिकी पर दूसरा IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तो दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रेंज टेक्नोलॉजी वस्तुतः आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का आयोजन रक्षा अनुसंधान विकास और संगठन की प्रयोगशाला एकीकृत प्रशिक्षण रेंज द्वारा किया जाएगा। इसका उद्घाटन रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी द्वारा किया गया है। इसका उद्घाटन रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी ने किया। यह आयोजन दुनिया भर के वक्ताओं में मेज़बानी करेगा जो टेस्ट और रक्षा प्रणालियों के मूल्यांकन से संबंधित कई विषयों में अपनी तकनीकी उपलब्धि को प्रस्तुत करेंगे। इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, सम्मेलन का क्या है, क्या जानकारी देना चाहते हैं। तो सम्मेलन में सभी रेंज प्रौद्योगिकी उत्साही लोगों के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करने और प्रासंगिक हाल में विकास करने की योजना बनाई गई है। भूटान की अब अगली न्यूज़ है हमारी, भूटान में मंगदेक्षु जल विद्युत परियोजना को ब्रूनेल मेडल सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो भूटान की भारत सहायता प्राप्त मंगदेक्षु जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित सिविल इंजीनियर संस्थान द्वारा सम्मानित ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उद्योग के भीतर सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में दिया गया और भूटान को भारतीय रुचिरा कंबोज ने मंगदेक्षु जल विद्युत परियोजना प्राधिकरण के अध्यक्ष ल्योम्पो लोकनाथ शर्मा को सौंप दिया था। मंगदेक्षु परियोजना को सम्मानित किए जाने के कारणों में से एक इसकी सामाजिक और पर्यावरणीय साख के कारण भी था। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे भूटान से संबंधित क्या आ सकता है, तो भूटान से संबंधित जानने के लिए भूटान की राजधानी क्या है। भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोतेय तेशरिंग। भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा है भूटानी नगुल्टम। आगे चलते हैं। आगे अब लगभग हमारा न्यूज़ समाप्त हो चुका है। आपको हमारी यदि न्यूज़ पसंद आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह की न्यूज़ चाहिए। और करंट से हम लेकर के आपके सामने प्रत्येक दिन की करंट न्यूज़ लेके आते रहेंगे और आप हमारे चैनल से बने रहिएगा, देखने का प्रयास भी करते रहिएगा और हमें भी उत्साहित करने का, हमारा भी मनोबल बढ़ाने का प्रयास करते रहिएगा। हमारा ये वीडियो देखने के लिए, न्यूज़ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।